मैं रवि राइटर सभी को सपोर्ट करते आया हूँ और करता ही रहूँगा। और आज जो है शिवरात्रि का दिन है। हमारे तरफ से शिवरात्रि के ढेर सारे मनोकामना भोले बाबा सभी का मनोकामना पूर्ण करें। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जनता मुझे सपोर्ट जहाँ तक किया है सभी का मैं आभारी हूँ। और आगे चल के मुझे जनता सपोर्ट करे, क्योंकि मैं एक गरीब हूँ, गरीब तौर से भी उठा ही हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप लोग को चाहिए। जब तक सपोर्ट नहीं करिएगा तब तक मैं आगे नहीं निकल सकता हूँ। इसलिए सपोर्ट आप लोग को जो है बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप बहुत से दर्शक लोग हमारे वीडियो कॉल पर भी कहते हैं कि भोजपुरी गाना जो है गंदा है, ऐसे है वैसे है, हर एक तरह का बात आते रहता है। एक बार की बात है कि मैं एक गाना लिख रहा था, उस गाने में अश्लीलता नहीं था, लेकिन इस गाने में केस भी हो गया था। मिथिला म्यूजिक पर मैं लिख रहा था कि भतार बीचे में डाल लेवा। तो इसी गाने के लिए एक ने केस कर दिया था, जिसके कारण मैं आधे घंटे के लिए जेल भी गया था। लेकिन जिसका गाने का मैं अर्थ निकालने के बाद मुझे वहाँ से रिहा कर दिया गया। और मैं हर एक गीत लिखता हूँ, भोजपुरी, हिंदी, जो भी गीत आ जाए, पंजाबी भी लिखता हूँ। यहाँ तक कि मेरे गीतों में जो है अश्लीलता नहीं रहता है। अगर किसी को अश्लीलता लगता है कि गाना अश्लीलता में लिखा गया है, तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि उसका मैं अर्थ बताऊँगा। ऐसी गाना मैं नहीं लिखता हूँ। और जिनको भी गाना चाहिए, हिंदी का, भोजपुरी का, मगही का, वो हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मैं पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, 72 091 16 850 मेरा यही नंबर है। इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी बंदा जितना भी है, सारे बंदे के कुछ न कुछ लगा रहता है। और सारे बंदे जो है गिरफ्ती हालत से ही ऊपर उठता है, ऐसे नहीं उठता है। हमारे बड़े छोटे भैया खेसारी लाल जी को ले लीजिए। खेसारी लाल एक बैग स्टार नहीं बने थे। उनसे मेरी मुलाकात एंगल म्यूजिक में हुई थी, जिस समय मैं हिमांशु बिहारी का गाना रिकॉर्डिंग के लिए गया था। उस रिकॉर्डिंग में मुझे एक बैग मुलाकात खेसारी लाल जी से हुई। और उन्होंने पूछा खाना वाना खा के आए हो क्या? हम कहे नहीं सर, हम खाना कहाँ खाए हैं। बोले खाना मंगाता हूँ। और खेसारी लाल जी इतने अच्छे इंसान कि तुरंत खाना मंगाया गया दोनों के लिए। तो हम लोग खाना खाए और बातचीत भी उनसे हुई। वो बोलते थे कि इस लाइन में बहुत डिफ़िकल्ट में काटा हूँ, यहाँ तक कि मुझे घर वाला भी नहीं देखता था क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। खेसारी लाल जी 1-2 रुपये नहीं, 50,000 बर्बाद कर चुके थे इस लाइन में। तो उसके बाद एंगल म्यूजिक के कुमार रमेश भैया ने उनको जो है आज उस मुकाम पर पहुंचाया जहां कोई पहुंच भी नहीं सकता था। और मैं क्या कह सकता हूं। इसलिए आप लोग अगर चाहिएगा मुझे सपोर्ट करना, करिएगा तो हम आगे निकल जाएंगे। आप लोग का आशीर्वाद होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का आशीर्वाद होना चाहिए और मैं निकल सकता हूँ, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है।
हमारी मेहनत भी आपने देखा होगा, कितना मेहनत करता हूँ, कितना लेबर मुझे करना पड़ता है गीतों के पीछे। एक गाना बनाने में तो कितने समय लग जाता है। जैसे आपने सोचा होगा कि एक गाना आया था हिंदी में, उस गाने को बनाने के लिए करीब करीब 6 महीना टाइम लगा था राइटर को। जावेद अख्तर या किन्हीं ने किसी राइटर ने लिखा था उस गाने को, मुझे थोड़ा याद नहीं है, पर वो जो गाना लिखा गया इतना हिट हुआ कि बहुत चला गाना मार्केट में। तो कोई गाना आप सोचते होंगे दर्शक, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग गाना सोचते होंगे कि भोजपुरी का गाना गंदा है, तो गंदा नहीं होता। जब तक राइटर नहीं अर्थ बताया तो समझ लीजिए कि गंदा भी हो सकता है। अगर अर्थ निकाल दिया राइटर तो गाना गंदा नहीं होता है, इतना मान लीजिएगा। और आज के ज़माना में तो जानते हैं कि सीता राम विवाह गाना लिखने से राइटर की कोई पहचान नहीं होता है। और राइटर का जब तक मिलियन में नहीं गाना लिखा हुआ जाता है तब तक उसको मार्केट में भटकना ही पड़ता है, और मिलियन प्रदर्शित करने के बाद ही वो राइटर हाई की ओर निकल जाता है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग का सपोर्ट मुझे ज़रूरी चाहिए। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और ये भी हम कहते हैं कि हम जो हैं आप लोग के साथ में हैं। सभी जनता से मेरा यही अनुरोध है हाथ जोड़कर कि मुझे आगे निकाल दें, ठीक है। आज शिवरात्रि का दिन है, मैं भी गया मंदिरों में, बाबा भोलेनाथ से अर्चना भी किया कि सभी का दिन अच्छा चले और साथ में मेरा भी दिन अच्छा चले। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल है, एक वीडियो और भी आ रहा है मेरा, वो भी वायरल हो ही जाएगा। अभी उसका 2-2.5 लाख व्यू हो चुका है। दोस्तों आप लोग का आशीर्वाद चाहिए मुझे, और मेहनत तो मैं करता ही हूँ, मेहनत के पीछे मैं हटता नहीं, मेरे में एक खूबी है। और आप लोग सोचते होंगे कि रवि राइटर के पास कितना संकट गिरा है, तो इस संकट में अभी नहीं, आपसे मिलूँगा तो बस बताऊँगा और बताने की कोशिश में अवश्य रहूँगा, ठीक है। पहले जो मैं था नीलकमल पर काम करता था, नीलकमल ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ मैं काम करता था, जिसमें मुझे उस समय मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। तनख्वाह केवल उस समय खिया पिया के जो खाना देकर ऑर्केस्ट्रा वाले मुझे 13,000 साढ़े 13,000 ऐसे करके दे दिया करते थे। और मुझे उस समय भी मेहनत करना पड़ता था। उस समय में गीत लिखता था, मैं हिंदी गीतों को लिखकर और साज पर रिपीट मरवाता था। और इसे म्यूजिक तो बनाना ही पड़ता है ना, हर एक गाने का म्यूजिक बनता है, न्यू म्यूजिक हो या पुराना म्यूजिक हो। गाना का 3 ही स्टेप होता है। पहला स्लो मीडियम चलता है, फिर लो मीडियम चलता है, फिर हाई स्केल चलता है, ठीक है। गाने का 3 ही अति होता है। और मुखड़ा फर्स्ट गाना का जो होता है, चलन जो होता है, जो गाना पहला जो गायक जो गाता है या पहला जो गाने का अति होता है उसको मुखड़ा कहते हैं। उसके बाद सिंगल स्टेप में अंतरा आता है, 1 अंतरा या 2 अंतरा के ही गाना अब लिखा जाता है। लेकिन पहले जो गाना था, जितने पुराने थे, उसमें कई एक अंतरा जोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो हम ये चीज़ कहेंगे कि मुझे सपोर्ट कीजिए। एक गरीब ही हूँ, गरीब परिवार से मैं हूँ, अमीर परिवार से नहीं हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम बस निकल जाएंगे, ठीक है। और गाना लेना है दोस्तों तो मुझसे गाना भी ले सकते हैं। गाना कम ही से लागत में आपको दे दिया जाएगा और हिट गाना दिया जाएगा, ठीक है।
तो हम अब आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर कोई दिक्कत आप लोग को महसूस हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि बहुत देर का वीडियो बन चुका है।